नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ ज़्यादा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ आज पूरे भारत में एक ऐसा दिवस मनाया जा रहा है जिसमें नागरिक नागरिक सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित तमाम सारे वर, वरिष्ठ वरिष्ठ कहिए, वरिष्ठतम कहिए, लोगों को बधाई दे रहे हैं। सिविल डिफेंस डे या होम गार्ड डे। तो दूसरी तरफ सिविल डिफेंस कर्मी आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनके घर के चूल्हे जल नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके माँ बाप को दवाई नहीं मिल पा रही है समय पे। तकरीबन 14 महीने से वो इसी आस में जी रहे हैं कि शायद उनके दर्द को केजरीवाल समझ ले या फिर वीके सक्सेना साहब समझ लें, कोई न कोई समझ लें और फिर से उनकी नौकरी लौटा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इन्हें बधाई दी है, लेकिन दिल्ली के हजारों सिविल डिफेंस कर्मी अपने जिंदगी पर रोने को मजबूर हैं। बस मार्शल्स जिन्होंने निर्भया कांड के बाद बड़ी हिम्मत के साथ इस ध्येय के साथ दिल्ली सरकार में जुड़े थे कि उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी और वो अपने कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और उसके लिए उनको मानदेय मिलेगा, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम भी कर रहे थे। सिविल डिफेंस वालों को तो हमने देखा भाई, कई सारे हमारे मित्र थे, कल मीडिया हाउसेज में चर्चा हो रही थी, मीडिया सेंटर में चर्चा हो रही थी, जो कुछ टिप्पणियां कर रहे थे कि नहीं नहीं ये कर रहे थे, वसूली कर रहे थे, फला कर रहे थे, चिला कर रहे थे। तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पॉलिटिक्स में भी हर तरह के लोग होते हैं। केजरीवाल भी हैं, वही मनीष सिसोदिया भी हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं, विजेंद्र गुप्ता भी हैं, है ना? तो हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोगों की अपनी मंशाएं होती है। तो यहाँ हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि सिविल डिफेंस डे है आज, होमगार्ड डे है। आज हर तरह से शुभकामनाएं दी जाती है, खासकर अगर शुभकामनाएं देनी ही भी है तो इन बदनसीबों को एक बार फिर से नौकरी पे रख लीजिए। होमगार्ड्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली? वीके सक्सेना साहब 2 दिन पहले ही लेटर बांटे थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ 150 के आसपास जो है महिलाएं जिन्हें होमगार्ड में नियुक्त की गई, और बड़ी वाहवाही दे रहे थे, शाबाशी दे रहे थे कि हमने महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी। यहाँ 13,000 बस मार्शल्स हैं, 11,000 बस मार्शल्स हैं। सिविल डिफेंस वाले को मिलाकर तकरीबन 27-28 हजार की इनकी संख्या है। आज ये दर दर भटकने को मजबूर हैं, इनके लिए किस तरह की शुभकामनाएं? इनके साथ तो सबसे पहले शुरुआत में केजरीवाल साहब ने खेल खेला। इसे कहा कि ये हमारे सेना के जवान हैं, हमारे दिल्ली की जान है, केजरीवाल की सेना है। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब एलजी या उनकी टीम या प्रशासनिक स्तर पे कोई सवाल खड़ा किया गया तो उन सवालों का जवाब दे पाते। कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद उन्होंने उसमें साइन कर दिया, जिसमें कि इन तमाम सारे सिविल डिफेंस वालों को नौकरी से ही हटा दिया गया। मित्र, दुर्भाग्य यह है कि 15-15 साल, 18-18 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे, वो बस मार्शल्स नहीं है, सिविल डिफेंस वाले थे। और दिल्ली सरकार में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आप जानिए, कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर आती नहीं है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम सारी चीजों के लिए दिल्ली पुलिस पे उनको डिपेंड होना पड़ता है। एक सॉल्यूशन के तौर पे सिविल डिफेंस वाले उनको नजर आए, कर्मी नजर आए, और बड़ी ईमानदारी के साथ हर डिपार्टमेंट को हमने बहुत बारीकी से देखा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो प्रदूषण हो, प्रदूषण की जगह नहीं कर रहे, हर जगह इन जावाजों ने बड़ी जाबाजी के साथ काम किया। उस वक्त को याद करके रोमांच, रोंगटे खड़े होने वाली घटना
हमने जब देखी है, कोविड काल में जब आप घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अपने अपनों की लाशें छोड़ के भाग जाते थे। कुछ कंडीशन ऐसे थे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस वक़्त भी इन्होंने जान गँवाकर भी इस समाज को बचाया था। लाशों के ढेर याद कीजिए, शवदाह गृह के बाहर, जलाने वाले अपने नहीं होते थे, शव रखकर चले जाते थे। ये सिविल डिफेंस कर्मी वहाँ भी खड़े होते थे। कुछ एनजीओ के वर्कर्स जो हैं वो खड़े होते थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर उसमें से कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि सर कल क्या है? मैंने कहा मुझे याद नहीं है। आज सुबह-सुबह जब मैंने प्रधानमंत्री के उस पत्र को पढ़ा, तो फिर मेरा दिल दुःख गया। इन गरीबों पे तो बहुत बड़ी मार पड़ी है। नेतागिरी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में इनकी दुकानें, इनके इनके घर को बर्तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन केजरीवाल ने ₹2 उनको देने की ज़हमत नहीं उठाई। जब जहाँ ये खड़े होते हैं, केजरीवाल साहब आँख चुराते भागते नज़र आते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा उनको। बीजेपी वाले क्या करेंगे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो अभी सत्ता में है नहीं। वादे तो उन्होंने बहुत किया कि 3 महीने के अंदर ही हम जब सत्ता में आएँगे तो कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश के तमाम होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस वालों को शुभकामनाएँ आप दे रहे हैं। तो इनको इनकी शुभकामनाएँ इनके लिए तभी फलित है, जब इनकी नौकरी इनको वापस कर दी जाए। कभी कमेटी का रोना, तो कभी प्रपोज़ल का रोना, तो कभी किसी बात के को लेकर रोना। आपके हाथ में वो अधिकार है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चंद महीने में दिल्ली का चुनाव भी है, तो ऐसे में इन इन गरीबों का दर्द आप ज़रूर सुनिए, समझिए। और मुझे लगता है कि ये बस मार्शल्स हों, सिविल डिफेंस कर्मी हों, कई सारे सारे हमारे मित्र जो हैं, सिविल डिफेंस कर्मी के ज़रिए ही जुड़े थे, जो ड्राइवर के तौर पे गाड़ी चला रहे थे, जो होम मिनिस्ट्री में थे, जो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ में अपना योगदान दिया, 15-15 साल, 17-17 साल, उनको उठाकर आपने फेंक दिया। अभी 4-5 दिन पहले भी जब इन घेराव बुरारी में किया गया, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के भीतर ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन कुछ खास हुआ नहीं है। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। पहली बार दुर्भाग्य की बात ये है कि हमेशा ये 1 दिन, 2 दिन बढ़ाया करते थे, आम आदमी पार्टी वाले। पहली बार ऐसा हुआ जो 2 दिन में ही 3 दिन की जो बैठक बुलाई गई थी, वो 2 दिन में निपटा दिए गए। क्योंकि इनको इनके सवालों पे उलझना नहीं चाहते हैं। ये सब कुछ अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड, गुड फैक्टर दिखाना चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदया ने भी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी शुभकामनाएँ दी हैं। एलजी साहब का मैं देख रहा था, होमगार्ड के लिए होमगार्ड डे पे जो है उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बहुत बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही है। हमारे महिला सुरक्षा कर्मी के लिए उन्होंने बातें कही कि आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ जो सिविल डिफेंस वाली महिलाएँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ दाँव पे लगाई थी, आज वो दर-दर भटकने को मजबूर हैं, आज रोने को मजबूर हैं, आज परेशान हैं, आज मायूस हैं, आज बेघर हो चुके हैं, दर-दर भटक रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, एक बार ज़रूर इनके प्रति भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले तो उन्हें मज़ाक बना के रख दिए। काजी साहब ने कुछ प्रपोज़ल दिया लेकिन उसे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कि 4 महीने बाद फिर वो सड़क पे ही नज़र आएँगे, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ तो ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए, है ना? मुझे लगता है इन गरीबों का भला तभी होगा जब सिविल डिफेंस डे और होमगार्ड डे आज खत्म हो रहा है, आज ही कुछ डिक्लेयर करें, पार्लियामेंट में कुछ न कुछ मसला सामने आ जाए, तब भी इनका भला होगा। जैसे भी हो सके, आप कर सकते हैं और आपसे यही उम्मीद की जाती है। हमें पता है कि हमारे कई सारे मित्र जो हैं वो ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप किसी पार्टी विशेष की बात करते हैं, मैं कुछ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता।
पार्टी की धोखाधड़ी की बात ज़रूर करता। अगर बीजेपी यही काम करती तो तब भी मैं धो कहता कि वो बीजेपी गलत कर रही है। कांग्रेस करती तो कहता कि कांग्रेस ने गलत की। सत्ता में जो पार्टी है उसी के ऊपर सवाल उठता है और उन्हें जवाब देना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए, आज सिविल डिफेंस डे की मेरी तरफ से शुभकामनाएँ बड़े भारी मन से प्रेषित कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होगी कि आप लोगों का भला हो और आप लोगों के लिए सरकार जल्दी कुछ करे, है ना? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।